हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल मेड इजी बाय लक्ष्मण। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इफ़ फंक्शन का एक बहुत ही बढ़िया एक तरीका हमने बनाया हुआ है जिसे हम यूज़ करने वाले हैं। इफ़ एक अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जगहों पे कंडीशन की तरह काम करता है। ये इफ़ फंक्शन जो काम करता है, हम इसे आज कुछ अलग तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक मेरा बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे कि कोई आप शॉप्स में जाते हो, रिटेल शॉप्स में या तो कहीं पर भी आप जाते हो, वहाँ पर ऑलरेडी कहीं कहीं पर बोर्ड लगा हुआ रहता है कि आज इस चीज़ का जो है रेट इतना है, चिकन का रेट इतना है, दाल का रेट, वीट का रेट एंड सो इसका रेट जो है इतना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मेरे डैशबोर्ड पे आपको दिख रहा होगा राइस का रेट मैंने 25 लिखा हुआ है, चिकन का रेट 150 लिखा हुआ है, दाल का रेट 130 लिखा हुआ है और वीट का रेट 50 एंड मटन का रेट 450। सो इस चीज़ को जो हम करेंगे कैसे, और मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, मैं आज कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने जा रहा हूँ इफ़ फंक्शन के ज़रिए। इफ़ फंक्शन एक हमारा लॉजिकल फंक्शन होता है जिसे चलाने के लिए ट्रू और फॉल्स की कंडीशन लगती है, ठीक है। इसको बनाने के लिए पहले तो एक मैंने अच्छी खासी डैशबोर्ड तैयार कर ली है। यहाँ पर मैं नीचे प्रोडक्ट में मैं लिखूँगा, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लूँगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दाल, और रेट में मैं यहाँ पर फार्मूला लिखूँगा। फार्मूला है मेरा इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। अगर यहाँ पर मैंने दाल लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, वो इक्वल टू हो जाए मेरे पहले फर्स्ट आइटम से। यानी कि अगर यहाँ पर दाल होगा तो यहाँ से वो पिकअप करेगा कि दाल का रेट क्या है, कॉमा प्लस इसका क्या आ जाए, अमाउंट आ जाए, ठीक है। तो अब दाल इज़ इक्वल टू, यहाँ पर दाल नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वो सर्च करेगा। एक बार हमारा पूरा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं शेल्स में हमेशा दाल ही लिखा हो, ठीक है। तो वो इस हिसाब से उस चीज़ को क्या करेगा, सर्च करेगा। तो इसके लिए मैंने वहाँ पर लिखा है, अगर यहाँ पर दाल लिखा होगा, ठीक है, तो कॉमा प्लस इसका राइस के साथ में मर्ज हो जाए और कॉमा प्लस इसका अमाउंट, यानी कि अगर यहाँ पर राइस होगा तो राइस का अमाउंट शो करेगा। मेरा कहने का मतलब ये, कॉमा अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर यहाँ पर दाल नहीं लिखा होगा, कोई और चीज़ लिखा होगा, तो कॉमा दूसरा इफ चलेगा। अगर यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट लिखा हो वो इक्वल टू हो जाए मेरे सेकेंड आइटम से, तो कॉमा प्लस इसका अमाउंट आ जाए। प्लस इसलिए लिख रहे हैं ताकि कि वो उसका अमाउंट है तो उस चीज़ को क्या करे, ऐड करे वहाँ पर, कॉमा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वापस से जो है इफ़ चलेगा मेरा, और यहाँ पर जो कुछ भी लिखा होगा वो इक्वल टू हो जाएगा मेरे दाल के साथ में। यानी कि अभी देखो वो मैच कर रहा है, यानी कि दाल इज़ इक्वल टू दाल, यानी कि यहाँ पर जो दाल लिखा हुआ है वो इक्वल टू हो जाएगा मेरे ये दाल से, तो ऑटोमेटिक मेरे को 130 ये मुझे रेट शो करेगा, ठीक है, कॉमा प्लस इसका अमाउंट आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो इसके साथ में इक्वल हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर राइस लिखूँ तो वो राइस के साथ में इक्वल होगा, यानी कि हर एक के साथ में हमें कंपेयर करते चलेगा, कॉमा इफ़। अगर यहाँ पर ऐसा भी नहीं हुआ तो अगर यहाँ पर मैं जो चीज़ लिखूँ वो इक्वल टू रहे मेरे वीट के साथ में, तो कॉमा प्लस इसका अमाउंट आ जाए, कॉमा इफ़ ब्रैकेट ओपन। अगर ऐसा भी ना हो तो क्या हो, दाल इज़ इक्वल टू हो जाए मेरे मटन के साथ में, तो कॉमा प्लस इसका अमाउंट आ जाए। यानी कि ऐसे करके आपके पास में आपके शॉप्स में जो भी है, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे, उन सारे प्रोडक्ट्स का जो है आपको इस तरीके से डिटेल को कंपेयर करते जाना है। राइस इज़ इक्वल टू प्लस कॉमा अमाउंट वगैरह, ये सारी चीज़ों को आप कंपेयर करते चले जाओगे तो आपको एंड में सर्च करने के लिए जो है ये भी एक तरीके का वी लुकअप की तरह ही काम करता है, यूनिक वैल्यू पर ही चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर प्रोडक्ट में राइस कहीं और रिपीटेड होगा तो ये हमेशा मुझे पहले वाले राइस का जो है अमाउंट शो करेगा, नीचे वाले राइस का अमाउंट शो नहीं करेगा। उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यूनिक करना पड़ेगा। जैसे कि राइस का नाम दे दो, या तो फिर राइस 1, राइस 2 ऐसे नाम दे सकते हो, या तो फिर राइस के तो काफ़ी सारे नाम होते हैं, ठीक है, तो वो रिटेल शॉप्स वाले नाम लिख देंगे राइस के जो भी नाम रहते हैं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये तो फिलहाल एक एग्जांपल है आपको, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली वो इन सारों प्रोडक्ट में से वो सर्च किया कि दाल का जो रेट है वो 130 है। क्यों? क्योंकि दाल इज़ इक्वल टू दाल। अगर मैं यहाँ पर राइस लिखूँ तो राइस इज़ इक्वल टू राइस। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ चिकन, तो चिकन इज़ इक्वल टू चिकन, यानी कि चिकन के सामने वाला रेट शो कर रहा है।
समझ रहे हो? यहाँ पर अगर मैं कुछ और लिखूँ, जैसे कि मान लो पेन, तो पेन का शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी पेन इज इक्वल टू पेन हमने दिया ही नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में जो है पेन है ही नहीं। तो यहाँ पर वही चीज़ लेगा जो चीज़ आपके डैशबोर्ड पर है, यानी कि जो भी चीज़ आपके बोर्ड पर मेंशन किया हुआ है वो चीज़ों को ही लेगा। यहाँ पर टोटल में हम एक फार्मूला डालेंगे, इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, यानी कि कोई चीज़ कितना किलो ले रहा है वो भी तो लिखना पड़ेगा। जैसे कि समझ लो ये 3 किलो ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करेगा कि 3 किलो का जो है 1350 हुआ है, यानी कि 1350। यहाँ पर ग्रॉस टोटल लिखूँगा, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट दिस। अब ये सम वगैरह और क्वांटिटी इनटू रेट का जो भी सारे हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद में ये मेरे अप्रॉक्सीमेट मेरे शॉप्स में जितने कस्टमर आते हैं मैं उतने तक नीचे इसको ड्रैग कर सकता हूँ। एग्जांपल के लिए मेरे पूरे दिन में 5 कस्टमर आते हैं, तो मैंने 5 तक इसको ड्रैग किया, यानी कि ये क्या करेगा, 5 तक जो है काम करेगा। सॉरी, यहाँ पर मुझे टोटल को ड्रैग करना है, क्योंकि क्वांटिटी तो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि वो कितना लेगा। यहाँ पर मुझे रेट करना है, रेट को मैं ड्रैग करूँगा, बट इसको ड्रैग करने के बाद में मुझे कुछ चीज़ को जो है फ्रीज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए नीचे का सेल्स जो है वो मूव हो गया, यानी कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये सेल्स जो है वो मेरे फिक्स है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो एक सेल छोड़ दिया, यानी कि राइस का रेट जो है मुझे यहाँ पर नहीं बताएगा। RICE राइस अगर लिखूँ तो ये मुझे फॉल्स बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो शेल्स है वो शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर दिख रहा है आपको शेल जो है वो शिफ्ट हो चुका है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को कैसे करें? तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, शेल्स को जो है लॉक करना पड़ेगा। लॉक का मतलब होता है फ्रीज करना, यानी कि उस चीज़ को वहीं के वहीं फिक्स करना। तो इस चीज़ को जो है फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये शेल्स को लॉक नहीं करेंगे। क्यों ये शेल्स को लॉक नहीं करेंगे? क्योंकि जब मैं नीचे जाऊँ तो इसके सामने जो लिखा होगा उसी का रेट शो करे। यहाँ पर जब मैं यहाँ पर जाऊँ तो उसके सामने जो लिखा होगा उसी का रेट शो करे। मैं यहाँ पर जाऊँ तो इसके सामने जो लिखा होगा वो इसी का रेट शो करे, यानी कि इसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको लॉक करने की ज़रूरत है। ठीक है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आप इसको फ्रीज कर दोगे तो हर एक में मटन का ही रेट शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको लॉक कर दिया। तो लॉक करने का जो कोड है वो है आपका F4। F4 से जब आप क्लिक करते हो तो इससे क्या हो जाता है, आपका लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, F4 से जो है आपका लॉक होता है। ठीक है, इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद में आपको B5 पे जो है F4 बटन क्लिक करना है। तो देखिए आगे पीछे डॉलर लग गया, ये डॉलर का ही मतलब है कि वो चीज़ जो है वो लॉक हो गया। यहाँ पर C5 में लॉक करेंगे, B6 में लॉक करेंगे, C6 में लॉक करेंगे, B7 में लॉक करेंगे, C7 में लॉक करेंगे, सारे शेल्स को जो है लॉक कर देंगे। ये लॉक करने के बाद में आप इसको इजीली जो है ड्रैग कर सकते हो, यानी कि जब मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करूँगा तो ये सारे जो भी डॉलर्स लगे हो वो सारे चेंज नहीं होंगे, लेकिन C12 से C13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एड्रेस क्या है, C13 है। तो C13 से जो है वो नीचे की तरफ काम करेगा, यानी कि यहाँ पर जो लिखा होगा वो इसमें आंसर शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करते ही सारे में आंसर देखो फॉल्स आ जाएगा, यानी कि आप जो फॉल्स आया यानी कि आप सही है। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक C13 हो गया, तो यहाँ पर सही है C13 हो गया, यानी कि मैं अगर यहाँ पर वीट लिखूँ तो ये मुझे वीट का ही पर्टिकुलर रेट शो करेगा। यहाँ पर मैं मटन लिखूँ तो मटन का रेट शो करेगा, दाल लिखूँ तो दाल का, राइस लिखूँ तो राइस का रेट शो करेगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से काम करती है हमारी फ्रीजिंग प्रोसेस की। फ्रीजिंग प्रोसेस ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके एक्सेल के टॉपिक में, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए फ्रीजिंग प्रोसेस। मैं कोशिश करूँगा कि फ्रीजिंग प्रोसेस के ऊपर मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल बनाऊँ और उसका एक वीडियो बनाकर जो है मैं इसमें सेव करूँ। क्वांटिटी यहाँ पर आप समझो 3 इसने ले लिया, 4 इसने ले लिया, 5 किलो इसने ले लिया, 1 किलो इसने ले लिया। तो इस तरीके से जो है मेरा टोटल बिल ऑफ कलेक्शन यहाँ पर बता रहा है, यानी कि मेरा आज का जो डेली कलेक्शन जो है माय डियर फ्रेंड वो है 3975। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है रिटेल शॉप्स वाले लोग ऑटोमेटिक सिस्टम पे जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन बना सकते हैं, कैलकुलेटर सिस्टम काम करेगा। यानी कि आपको किसी चीज़ का अगर रेट नहीं याद होता है तो आप यहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम डालिए, ऑटोमेटिकली जो है आपके डैशबोर्ड से वो रेट को पिकअप करेगा। तो इस तरीके से जो है आप इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट डे अगर आपको यूज़ करना है इसे, तो कृपया करके फार्मूले को डिलीट मत करना, आपके प्रोडक्ट को डिलीट करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो सुबह सुबह चीज़ लेने मटन लेने आया तो वो आज भी सेम चीज़ लेगा, सेम प्रोडक्ट लेगा, नहीं। तो ये डिलीट करो, ज़रूरी नहीं वो 3 किलो लेगा, तो इसे डिलीट करो, ऑटोमेटिकली सारे बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे और मैं नेक्स्ट डे के लिए इसे यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 12 डेज़ के लिए मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ चिकन, तो इजीली ये चिकन का रेट दे रहा है और 2 किलो, तो 2 किलो का रेट दे रहा है। फॉर एग्जांपल मेरा नेक्स्ट डे पे अगर रेट ही चेंज हो रहा है 140, तो आपको फार्मूले में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूले में जो है आपको इम्प्लीमेंट इस तरीके से मत करिए, जैसे कि मैं यहाँ पर 500 कर दिया। अब मैं यहाँ पर जो चीज़ भी लिखूँ एंड उसके बाद में जो है इस तरीके से आप काम कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे कि अब मैं यहाँ पर चिकन को डिलीट करता हूँ और क्वांटिटी को भी डिलीट करता हूँ, या तो रहने दो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मटन, मटन लिखते ही देख रहे हो आप जो डैशबोर्ड पर रेट है वो रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, तो ऑटोमेटिक, यानी कि ये ऑटोमेटिक जो है अपडेट भी होगा। हमारा फार्मूला है जो हम उससे लिंक कर दिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने फार्मूले को जो है लिंक कर दिया। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।